डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मतीन RH स्टडी जोन से। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रीवियस वीडियोस में हमने ये कवर किया था कि क्लास 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक की एक्सरसाइज हमने कवर की थी। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 9th। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को क्लासिफाई करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब कौन सी नंबर इसमें रेशनल है, कौन सी इरेशनल है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो इसको चेक करने से पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा। ठीक, देखिए ये आर, देखिए आर का मतलब है रेशनल नंबर, आई का मतलब है इरेशनल नंबर, और ये प्लस साइन का मतलब है कि कोई से भी ऑपरेशन करें, आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कि नहीं भी 2 नंबर्स को हमने उन नंबर्स के बीच में हमने ये ऑपरेशन का साइन लगा दिया, एक तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि जैसे अगर हम रेशनल को रेशनल से ऑपरेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट रेशनल मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये हम 10 लेते हैं, 10 में हमने 3 ऐड किए, तो ये 10 क्या है, रेशनल है। रेशनल या इरेशनल पहचानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्लास 9th की प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है। तो फिलहाल आप ये देखें कि जब रेशनल को रेशनल से ऑपरेट किया जाएगा तो वो रेशनल ही मिलेगा। जैसे 10 है, 3 है, ये दोनों ही रेशनल हैं, तो 13 ये भी आपका रेशनल है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, है ना, P अपॉन Q। तो यहाँ जो है आपकी ये 2 रेशनल नंबर्स को ऐड किया तो आपका सम कितना आया, रेशनल ही आया। अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता तो भी रेशनल ही होता इनका डिफरेंस। अगर मल्टीप्लाई की जाती तो इनका प्रोडक्ट भी क्या कहलाता, रेशनल ही कहलाता। इन केस इनकी अगर डिवाइड किया जाता इनको अगर, तो डिवीज़न करने के बाद में ये चीज़ भी आपकी क्या होती, रेशनल नंबर भी होती। मतलब क्या है कि इन सारी चीज़ों को हमने इन शॉर्ट इससे मेंशन कर दिया। इफ़ 10 इज ऑपरेटेड विथ 3 देन ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, जब 2 नंबर्स को ऑपरेट करते हैं तो रेशनल नंबर्स ही हमारा प्रोडक्ट होता है, मतलब उसका रिजल्ट वही आएगा। अच्छा, इसके बाद रेशनल को ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलेगा, रेशनल। और अगर एक इरेशनल हो और एक रेशनल हो, इनको ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगी इरेशनल। जबकि जब आप इरेशनल और इरेशनल को ऑपरेट करते हैं तो आपको कुछ भी मिल सकता है, रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल कुछ भी मिल सकता है। ठीक है ना, इसको आपको सिंप्लीफाई करने के बाद में चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, हमें बताना है कि भाई वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल। वी हैव टू से कि भाई गिवन चीज जो है आपकी रेशनल है या इरेशनल है। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को। 2 माइनस √5। वी नो दैट 2 इज अ रेशनल नंबर एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इन दोनों का जो ऑपरेशन होगा उसका रिजल्ट कैसा होगा, इरेशनल और रेशनल का रिजल्ट कैसा होता है, इरेशनल होता है ना। तो हमारे ये क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हम क्या लिख देंगे, 2 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने इरेशनल को इरेशनल से ऑपरेट किया है। सेकेंड पार्ट में देखिए यहाँ 2 नंबर्स है, मतलब इसे ड्यू टू ब्रैकेट इसे एक ही नंबर माना जाएगा। तो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखिएगा ये 3 है और यहाँ √23 है, तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है। तो विद इन ब्रैकेट जो इसका जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये, इसको कहा जाएगा इरेशनल। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इट इज द ऑपरेशन ऑफ 1 रेशनल नंबर एंड 1 इरेशनल नंबर। इरेशनल और रेशनल का कॉम्बिनेशन जो होता है, कुछ भी ऑपरेट करें, इसका मतलब ये मत लेना आप लोग कि भाई ये प्लस लग रहा है, सिर्फ जोड़ने का सेंस है इससे। इसे सभी सेंसेज हैं, यहाँ दे रखा है आपको। इसका मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सभी कुछ है। कुछ भी करें रिजल्ट आपको सामने दे रखा है। ठीक है, और जब इरेशनल की इरेशनल से ऑपरेशन होगी तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या है कि हम इसकी बात कर रहे थे,
3 प्लस 2 √223, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे हम? इरेशनल कहेंगे, इसकी वजह से। इरेशनल रेशनल इरेशनल ही होता है। दूसरी बात, अब हम इसको ही एक इरेशनल नंबर हमने कंसीडर कर लिया क्योंकि है ये। और दूसरी चीज़, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। तो यहाँ देख रहे हैं इरेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो ये पता कैसे चलेगा कि साहब ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा? तो हमें उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि भाई ये क्या है। 3 प्लस √23, इस वाली नंबर को लिख लिया, माइनस इस वाले नंबर को लिख लिया। एक इरेशनल आपकी ये है, एक इरेशनल आपकी ये है। तो ये 2 इरेशनल का जो ऑपरेशन है वो रेशनल होगा, इरेशनल होगा। इसे ऑपरेट तब कहेंगे जब इसको खोल लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। तो यहाँ क्योंकि बाहर कुछ नहीं है तो प्लस का साइन होगा, तो ऐसे ही आ जाएगी पूरी ब्रैकेट बाहर, और यहाँ माइनस। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 3 बचेगा। 3 क्या है आपका? 3 यहाँ पर क्या है? रेशनल आया, ठीक है। तो यहाँ पर चलो रेशनल आ गया, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा रेशनल ही आएगा, वो इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना। कैसे होता है चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक √7 प्लस, इसमें माइनस करना है हमें, फॉर एग्जांपल √2 प्लस √7 को, ठीक है। इसमें से करना है, इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा? √7 तो ऐसे ही आ जाएगा, बाहर प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये के निशान बदल जाएंगे, बाहर आकर माइनस √2, ये भी हो जाएगा माइनस √7। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया? इरेशनल आया ना इसका रिजल्ट। तो जब 2 इरेशनल नंबर ऑपरेट की जाएंगी, when two irrational numbers are operated, then the resultant may be rational और irrational। सो कोई मतलब कंफर्म नहीं है कि भाई वो आर ही हो या आई ही हो, तो कोई भी हो सकता है। तो आपको जब भी इरेशनल कॉम्बिनेशन देखना है, वहाँ पे आपको जो है ऑपरेट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या देखा? ये रेशनल है, तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ हम कहेंगे 3 प्लस इज इरेशनल, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ देखें। तो देखिए इस पार्ट में क्या है, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया फर्स्ट का थर्ड। इसमें जो है एक नंबर ये है आपकी न्यूमरेटर में और एक डेनोमिनेटर में। तो इसमें क्या सिंपली दिखाई दे रहा है आपको कि एक नंबर की दूसरी नंबर से क्या हो रही है? डिवीज़न हो रही है। ऊपर क्या है? ऊपर 2 है, √7 है। 2 आपका क्या होता है? 2 नहीं होता है, मतलब ये विदाउट √ क्या होता है? रेशनल, और विद इन √ इरेशनल। ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? रेशनल इरेशनल कॉम्बिनेशन क्या होगा? इरेशनल। यानी ऊपर वाली नंबर जो है वो क्या है? इरेशनल है, क्योंकि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल। ऐसे ही नीचे वाली भी इरेशनल हुई, तो ऊपर भी इरेशनल, नीचे भी इरेशनल। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर इरेशनल की डिवीज़न हो रही है इरेशनल से, तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि यहाँ देखिए ऊपर क्या है? ऊपर तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि यहाँ रेशनल इरेशनल की वजह से पूरा कॉम्बिनेशन इरेशनल ही हो गया, नीचे भी इरेशनल ही हो गया। मगर इरेशनल इरेशनल का रिजल्ट जो होगा वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी होता है, वो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद में पता चलेगा, देखते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप ये देखिए ये क्या है? √7 जो है इसका कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका? 2/7 आएगा ना। तो √7 से ये समझ लीजिए कि इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल नंबर कैन बी कैंसिल्ड आउट व्हेन दीज आर इन मल्टीप्लिकेशन, है ना। प्लस माइनस हो तो तब कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ प्लस मल्टीप्लाई में करना है। बहरहाल तो इसे हमने कैंसिल आउट कर दिया। जब इसे कैंसिल आउट कर दिया तो क्या बना है आपका? 2/7। तो हमें दिख रहा है क्लियरली ये जो है क्या है? ये चीज़ है आपकी रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए
पिछला वाला भी रेशनल आ गया था, ये वाला भी रेशनल आ गया था। आप ये ना समझ बैठें कि भाई इरेशनल को ऑपरेट करेंगे तो रेशनल ही आएगा, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको कि वो रेशनल के साथ साथ कभी कभी इरेशनल भी हो सकता है। खैर, फोर्थ पार्ट इज 1/√2। तो 1/√2 में आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर वाली चीज़ जो है आपकी रेशनल नंबर है, नीचे वाली चीज़ इरेशनल है। समझ रहे हैं? आप रेशनल को इरेशनल से ऑपरेट कर रहे हैं, है ना? रेशनल को इरेशनल से ऑपरेट कर रहे हैं, रिजल्टेंट इसलिए क्या होगा, इसका इरेशनल होगा। आप कह देंगे कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है ना? ऐसे ऊपर ही ऊपर हमने नहीं लिखा है, इसको बता देना कि 2/7 इज रेशनल। मतलब ये आया किससे था, इससे आया था। हम कहेंगे 2√7/7 √7 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 पाई। देखिए भाई, हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको क्लियर किया था कि पाई जो है, जो पाई की वैल्यू ली जाती है ना, पाई इज इक्वल टू 22/7। तो इससे कुछ बच्चे गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि भाई ये P/Q की फॉर्म के इक्वल है, इसलिए हो सकता है कि पाई जो है रेशनल नंबर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है एक नियरेस्ट वैल्यू ले ली जाती है, जबकि पाई जो है ना, ये नियरेस्ट वैल्यू है। ठीक, जैसे आप अपना कोई लैंडमार्क देते हैं कि मान लीजिए आप हमारे घर पहुंचने के लिए फैज़ गर्ल्स इंटर कॉलेज पर चले जाएं, या कोई भी पर्टिकुलर जगह का नाम बताएं, किसी भी स्पेसिफिक जगह का नाम बता दें कि फलन स्ट्रीट, या फिर वो जो कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग है कोई, उसके करीब आप अपने घर का लैंडमार्क बताएंगे, तो आपका घर वो बिल्डिंग नहीं है, उसके करीब है। समझ रहे हैं आप? उसके करीब है वो चीज़। ऐसे ही जो पाई जो कि एक इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू पाई की जो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है ना, वो एक इरेशनल नंबर है जो कि इसके नियरली इक्वल है। किसके? 22/7 के। इस वजह से इसको इसकी वैल्यू के इक्वल मान लिया जाता है, वरना पाई इरेशनल होता है और 22/7 तो P/Q की फॉर्म में होने की वजह से रेशनल है ही। बस ये नियरली इक्वल है, इसलिए इक्वल लिख देते हैं क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने के लिए, वरना याद रखिएगा कि पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल। तो यहाँ हमने क्या देखा फिफ्थ पार्ट में कि 2 पाई है। 2 क्या है आपका? ये होगा रेशनल, और पाई हमारी क्या होती है? इरेशनल होती है। तो दिस इज रेशनल एंड दिस इज इरेशनल। When rational is operated with irrational, then resultant is rational होगा, है ना? इसका resultant irrational होगा। तो हम कहेंगे 2 is rational, pi is irrational, तो इसका resultant जो होगा irrational ही होगा। तो हम कहेंगे 2 pi is irrational। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो इस सारे पार्ट्स को आप इसको जहन में रखते हुए करें, समझ में आ जाएगा फिर। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में सभी में आपको मतलब इनको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको जिस हद तक आप सोल्व कर सकते हैं उस तक वो सोल्व करेंगे, चाहे आप इसे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या फॉर्मूला यूज़ करें, कैसे भी करके आपको कोई सा भी ऑपरेशन करना हो, प्लस कोई सी ब्रैकेट ओपन करनी हो, उसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, पहला पार्ट है इसका ये चीज़ आपकी। तो आप इससे पहले ये चीज़ जान लें कि अगर अंडर रूट के अंदर सेम चीज़ों की मल्टीप्लाई की जाती है तो उसका अंडर रूट खत्म हो जाता है। क्यों? अंडर रूट थ्री सेम चीज़ों का होता है तो स्क्वायर बन जाता है, पावर 2 हो गई, तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, ये कह लीजिए स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, इसलिए क्या बचेगा 3। मगर हाँ, अलग अलग चीज़ें अगर, तो आपका जो है वो बाकी रहेगी चीज़ अंडर रूट बाकी रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी।
और एक बात ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई तो सब में हो सकती है, एक सी चीज़ें हों या अलग अलग चीज़ें हों, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ तभी होगा जब हमारी इरेशनल नंबर एक सी होंगी। जैसे √5 है तो इधर भी √5 ही होना चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं ऐड कर सकते। जैसे अगर ये होता मान लीजिए कि √5 प्लस √3, तो ये होता ही नहीं, ऐसे लिखना पड़ता, ये जोड़ ही नहीं पाते क्योंकि ये अलग अलग इरेशनल नंबर है। बहरहाल अगर एक सी हैं तो जोड़ दिए जाएंगे। ऐसे ऐड करने के लिए भी, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपकी जो इरेशनल नंबर है वो सेम होनी चाहिए, तब वो ऑपरेट होंगी इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जबकि हाँ, मल्टीप्लाई सेम से भी हो सकती है और मतलब डिफरेंट से भी हो सकती है। इसके बाद में चलिए आते हैं सर को। तो आप ये देखिए 2 ब्रैकेट से फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या है, क्या दे रखा है कि ये चीज़ है आपकी, इसमें चलिए पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसे। 3 + √3, 2 + √2, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी पहले 3 to the 6, ठीक है। और जब एक रेशनल की रेशनल से होती है तो उसे वैसे लिख दिया जाता है, प्लस 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 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 √2। इसका काम खत्म हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से हुई तो ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई से हुई तो ये आ गया, 3 का काम हो गया फिनिश। अब इसको देखते हैं, √3 किससे की जाएगी, तो 2 √3 है ना, इसको ऐसे लिख दिया जाता है मल्टीप्लाई में, रेशनल इरेशनल की मल्टीप्लाई में सेम ऐसे लिख देंगे बस। और हाँ, फिर इसकी इससे होगी, √3 की 2 से होगी तो क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था कि यहाँ पर चलिए सिंप्लीफाई कर लिया, ओपन कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ अब सिर्फ ऐड करना बाकी है। ऐड करने के लिए शर्त क्या है कि सारी हमारी एक्स होनी चाहिए वो इरेशनल नंबर्स, बट ऐसा है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है √2 में, यहाँ 6 है, अलग अलग हैं, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। यही हमारा सिंप्लीफिकेशन है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये चीज़ आई आपकी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में देखिए 3 + √3, 3 - √3, तो यहाँ हम चाहे वैसे भी कर सकते हैं कि 3 की इन दोनों से कर ली, फिर √3 की इन दोनों से कर लें, फिर सिंप्लीफाई कर लें उसे। बट यहाँ अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसमें यह है a + b, a - b = a² - b²। तो क्या होता है कि जब दो चीज़ें एक सी है ना, होता क्या है, देखिए जब दो एक सी चीज़ें सेम चीज़ें, जैसे a इसमें भी है, a इसमें भी है, b इसमें भी है और b इसमें भी है, a भी या कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर, यहाँ देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एक में प्लस हो, एक में माइनस हो। की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कहें कि 7 + 3, 7 - 3, तो इससे क्या लिख सकते हैं, 7 और 3 एक बार ऐड किया जा रहा है, एक बार सेपरेट किया जा रहा है, तो एक बार इसको लिख देंगे 7 का स्क्वायर माइनस लगाकर एक बार 3 का स्क्वायर। तो वही देखा हमने यहाँ पर, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ कर लेंगे, ये वाली आइडेंटिटी को। a की जगह क्या है आपका 3 और b की जगह क्या है आपका √3। तो जब हम a + b, a - b को a² - b² लिख सकते हैं, तो सिमिलरली दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस कैन बी रिटन एज फर्स्ट वन का स्क्वायर माइनस सेकेंड वन का स्क्वायर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग ब्रैकेट लगाते हैं। खैर, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये समझ में आ गया आपको, वो इस पैटर्न पर हमने इसको खोल दिया। यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 = 9, और अभी हमने बताया कि √ से स्क्वायर, ये स्क्वायर से √ खत्म हो जाता, तो क्या बचेगा, ये सिर्फ 3 बचेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। सिमिलरली आप इस वाले क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर सकते हैं, इसी पैटर्न पर है बिल्कुल, सेकंड क्वेश्चन की तरह आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो सकता है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन को हम, ठीक है। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को करते हैं। √5 + √2 का होल स्क्वायर इसमें, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये एक दूसरी आइडेंटिटी जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखी है 8th क्लास में,
कि जब दो चीज़ें ऐड हो रही हों और उनका स्क्वायर हो तो हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं इसे। जैसे आपका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ पर गौर करें, ये वाली चीज़ यहाँ लिख दी जाएगी √5 प्लस √2। तो आपको देखिए पैटर्न सेम लग रहा है, क्यों? देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, दो चीज़ें यहाँ जुड़ रही हैं, दो चीज़ें यहाँ जुड़ रही हैं, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो हमने इसकी झलक इसमें दिखाई दे रही है हमें, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जहाँ पर a है हमें वहाँ पर √5 रखना है, जहाँ b है वहाँ पर √2 रखना है। तो यहाँ a का स्क्वायर है मतलब a का स्क्वायर है मतलब √5 का स्क्वायर है, प्लस b का स्क्वायर है मतलब √2 का स्क्वायर है, प्लस 2 ऐसे लिख दिया जाएगा, a की जगह क्या लिख देंगे हम √5 और b की जगह क्या लिख देंगे, b की जगह आ जाएगा आपका √2। इस तरह से आपको ओपन करना है। ठीक है, इस तरह से ओपन करने के बाद में चलिए इसे करते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 प्लस it can be expressed as √5 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2, और इसको क्या कर दिया जाएगा, देखिए यहाँ 2 जो है रेशनली बाहर ही रहेगा, इरेशनल ऑपरेट हो जाएंगे 5 to the 10, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 2 7 प्लस 2 √10। ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया इस चीज़ का। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो of the circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो देखिए क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन में कहना ये चाह रहे हैं कि जो आपकी पाई है, पाई को जो डिफाइन किया गया है वो सी और डी के रेशियो से डिफाइन किया गया है कि भाई पाई क्या चीज़ है, सी और डी का रेशियो है। सी और डी क्या चीज़ है, सी आपकी सर्कमफ्रेंस है, डी आपका डायमीटर है, यानी ये वाला पार्ट कहलाता है आपका सर्कमफ्रेंस और ये वाली लाइन कहलाती है आपकी डायमीटर। ये वाली नहीं मतलब जो भी सेंटर से होकर जाएगी, हर लाइन जो सेंटर से होकर जा रही है सर्कल के, वो हर कोड वो कहलाती है आपकी डायमीटर। चलिए खैर एक ही ले लिया हमने ये, तो सी का और डी का जो रेशियो है वो होगा आपका पाई। तो ये बोल रहे हैं कि पाई तो आपने क्या बोलते हैं इसका रेशियो है, तो ऐसा लग रहा है कि पाई जो है इरेशनल की बजाय रेशनल साबित हो रही है, तो क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म की तरह है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजोल्व करेंगे आप, कैसे इसे दूर करेंगे? तो देखिए इसमें यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई पाइप लेंगे, कोई भी गोल चीज़ लेंगे, अगर आपको ये वाली चीज़ एग्जैक्ट पता है तो आप इससे नापेंगे ना, इसे जब मेज़र करेंगे तो ये एग्जैक्टली मान लो आपको पता चल गई कि भाई 5 सेंटीमीटर है, और जब आप इसे मेज़र करेंगे, इसे मेज़र करेंगे तो गारंटेड कुछ ना कुछ उसमें एरर होगी, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, नियरर वैल्यू आएगी। इस वजह से वो वैल्यू रेशनल ना होके इरेशनल होगी, क्योंकि उसमें रिपीटिंग डेसिमल आ जाएंगे, जो नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी वो एक तरह से। तो ये चीज़ अगर एग्जैक्ट आपको पता है तो ये आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगी ये वाली चीज़। और इन केस आपने कोई वायर ले रखा है, वायर मान लीजिए आप कहेंगे भाई हमें तो ये पता है, ये लंबी वाली पता है, हमने उसको एक राउंड में शेप दे दिया,
तो हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर का, चलिए 5 या कितनी भी लेंथ का स्पेसिफिक लेंथ है आपको पता है, उसका आपने वायर से सर्कल बना लिया। अब आप कहेंगे कि भाई हमें तो सरकमफ्रेंस पता है, चलो आपको सरकमफ्रेंस एग्जैक्टली पता हो तो आपको ये नहीं पता होगा, उसको आप एग्जैक्टली नहीं मेज़र कर सकते, थोड़ी बहुत मेज़र करने में एरर होती है, उसी एरर की वजह से वो रेशनल ना होकर इरेशनल भी होती है। यानी कि अगर आपका सी रेशनल है तो डी डेफिनेटली इरेशनल होगा क्योंकि उसमें एरर होगी। अगर आपको डी फिक्स पता है तो सी इरेशनल होगा। तो इनमें से कोई भी एक अगर इरेशनल हो जाती है चीज़, तो हमने अभी पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब एक इरेशनल और रेशनल को ऑपरेट किया जाता है साथ में, तो उसका रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वो इरेशनल ही होता है। तो क्वेश्चन 3 में है क्या, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी पाई है, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सी एंड डी, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है ये, है ना। और हम ये सीख चुके हैं जो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो चीज़ें होंगी वो जो होगी आपकी रेशनल होंगी, तो इस लिहाज से पाई भी रेशनल होना चाहिए, जबकि पाई कहा गया है इरेशनल। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है, थोड़ी अलग अलग हो रही बात। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो हम कहेंगे कि वो जो आप ये लेते थे ना कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये पी और क्यू जो होते थे हमारे इंटीजर्स होते थे, तो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। जबकि यहाँ सी और डी ये मेजर्ड वैल्यू होती हैं। अगर ये आपकी रेशनल है तो ये इरेशनल होगी, ये रेशनल है तो ये इरेशनल होगी, क्योंकि मेजरमेंट में स्लाइटली एरर हो ही जाती है डेवलप। इस वजह से हम कहेंगे बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रेशनल नंबर, दैट्स वाई इट विल बी इरेशनल। समझे, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि इरेशनल और रेशनल को ऑपरेट करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उसका जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल ही होगा। इस वजह से हमें मालूम है या तो ये इरेशनल होगी या इरेशनल होगी, इनमें से इन दोनों में से कोई एक इरेशनल होनी तय है, क्योंकि एक एग्जैक्टली नाप लेंगे, दूसरे में एरर होनी है स्लाइटली सी। तो इस वजह से ये रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन जो है इरेशनल कहलाएगा, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यही इसका आंसर था। ठीक है, तो हम कहेंगे देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज सी मतलब बिकॉज either C that is circumference or D that is diameter is an irrational number due to slight due to some minor error in measurement, hence pi is the ratio of a rational number to irrational number. So it is said to be an irrational number. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
और अभी तक जितनी भी हमने वीडियोस अपलोड की हैं इस प्लेलिस्ट में, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।